आज जो डिस्कशन करना है वो डिस्कशन होगा राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। राज्यसभा और लोकसभा के बारे में आज डिस्कशन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ हाँ मैं समझ गया, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप अपने दोस्तों में सर्कुलेट करिए तो वो बच्चे भी यहाँ सफलता से जुड़ सकें, ठीक है। ये सभी आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको आप लोग करें। फ्री कोर्सेज के लिए, ई बुक्स के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। चलो, ये आ गया हमारा प्यारा पार्लियामेंट। ये है हमारा प्यारा क्या भैया, पार्लियामेंट। इसमें आप सभी लोग जानते हैं, अगर मैं इंडियन पार्लियामेंट की बात करूं या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करूं, भारतीय संसद की बात करूं, तो इसे मैंने आप सभी को आर्टिकल नंबर 79 में बताया था। बोलो हाँ या ना। इसके साथ में कुछ इसके अंग हैं, जिसमें राष्ट्रपति को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बिल्कुल 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 सरला, बिल्कुल एग्जैक्टली सरला की बात है बेटा। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बातें करेंगे लोकसभा के बारे में। किसके बारे में? लोकसभा के बारे में। आवाज साफ नहीं आ रही है? अच्छा, एक सेकेंड रुकिएगा, आई विल चेक इट। आवाज तो साफ आनी चाहिए, चीजें तो ठीक। आप आइए, आपको आवाज भैया जल्दी से बता दो एक बार, सभी लोगों को आवाज में दिक्कत है, जल्दी से बता दो एक बार। चलिए, नो सर, ठीक है, कभी कभी कट जा रही है, कोई बात नहीं, इट मे बी पॉसिबल, वैसे होना नहीं चाहिए। चलिए, ये बता सकता है मुझे कोई क्या है? एनीवन टेल मी, ये क्या है? जल्दी से बताओ। एनीवन, ये क्या है? जल्दी से बताओ मुझे, ये क्या है? बोलो भाई। नमस्ते दिनेश भैया, नमस्ते। ये है हमारे देश का न्यू पार्लियामेंट। क्या है ये हमारे देश का न्यू पार्लियामेंट? मतलब कहने का ये हमारे देश की नई संसद है। क्या है? ये हमारे देश की नई संसद है, ध्यान रखिएगा। क्या है मेरे दोस्त? ये मेरे देश की या हमारे सभी के देश की नई संसद है, जिसका नाम क्या है? सेंट्रल 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 विस्टा प्रोजेक्ट। क्या नाम है इसका? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आप इसे सेंट्रल विस्टा भी कह सकते हैं। अब शो कर रही है भैया, जल्दी से बताओ। अभी भी किसी को सामने कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच गए राज्यसभा पर। आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच गए कहां पर? राज्यसभा पर। तो राज्यसभा को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राज्यसभा में कौन कौन से पॉइंट आप सभी के एग्जाम से रिलेटेड बनते हैं। ठीक है भाई, आप सभी के एग्जाम से संबंधित कौन कौन से पॉइंट बनते हैं, उन सभी को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सभी को मैं बता दूं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सभी को मैं बता दूं, आप सभी को यहाँ पर कि मैं आपको एक चार्ट बनाने वाला हूं।
उस चार्ट के माध्यम से ही सब कुछ बताने वाला हूं। हालांकि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अनुच्छेद 80 में या आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में प्रोविजन किए गए हैं, लेकिन तब भी मैं जो चार्ट बना रहा हूं उस चार्ट में सभी लोग, भैया नमस्ते नमस्ते, विक्रांत जी ठीक है, नीलम ठीक है, नमस्कार भैया। अनुच्छेद 80, पहले शांति से सभी लोग पहले पूरी बात सुन लेंगे, क्योंकि इस चार्ट में ही सब कुछ है। और ये चार्ट अगर तुमने खा ली तो समझ लो जिंदगी में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली राज्यसभा में। इसलिए आप मुझे गौर से सुनेंगे, मैं कह रहा हूं कुछ, आप यहाँ लिखने के बजाय मेरी बात को सुने तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। लिखने से मुझे पता चलता है कि आपको ज्ञान है, पर पूर्ण ज्ञान है ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए आप अपने ज्ञान का थोड़ा धैर्य रखिए। जो भी व्यक्ति है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 के भी यहाँ पर बताया गया है, क्या बताया गया है कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी, एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था, एस्टैब्लिश्ड इन 3 अप्रैल 1952। और जब ये स्थापित हुआ था तब इसे राज्यसभा नहीं कहते थे, तब इसका नाम हुआ करता था काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों की परिषद कहते थे इसे। तो अब आपका प्रश्न एक और हो गया, फिर इसका नाम राज्यसभा कब पड़ा। इसका नाम राज्यसभा पड़ा 23 अगस्त 1954 को। इसे राज्यसभा के नाम से संबोधित किया गया और इसे राज्यसभा कहा गया। अब जो राज्यसभा होती है ये अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है। ये अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का मतलब है कि ये संसद का उच्च सदन है। क्या शब्द मैंने बोला, ये संसद का उच्च सदन है। साथ ही साथ में अगर ये उच्च सदन है तो आप बहुत अच्छे से समझदार हैं, अगर थोड़े भी, तो आपको तुरंत ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये सदन अगर उच्च है तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। तो आप लिखेंगे कैन नॉट बी डिसॉल्व, इसे आप भंग नहीं कर सकते। अगर आप भंग नहीं कर सकते तो इस सदन का जो समय है, इस सदन का जो समय है वो समय इन्फिनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कार्य करने वाले मेंबर्स हैं उनका तो टाइम होना चाहिए। तो आप कहेंगे बिल्कुल होना चाहिए, बोलो यस और नो। तो यहाँ पर टर्म ऑफ मेंबर्स, जो सदस्य हैं राज्यसभा के, उनका जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष का होगा। और जो हाउस का समय होगा वो कैसा होगा, तो आप कहेंगे वो इनफिनाइट होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इस बात को आप याद रखेंगे। क्या मैंने कहा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इस बात को आप याद भी रखेंगे। अब चलते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं। चलते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति बिकम बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा,
अगर कोई राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद वो चाहे 300 वर्ष का हो, सर कब्र में और पैर कढ़ाई में हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा कि राज्यसभा में एक चेयरमैन होगा, जिसे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहेंगे, और एक दूसरा व्यक्ति होगा जिसका नाम होगा डेप्यूटी चेयरमैन। इसे सभापति कहते हैं चेयरमैन को, और इसे उपसभापति कहते हैं। जो सभापति होगा राज्यसभा का, वो ध्यान रखिएगा हमेशा, वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ये बाय द डिफॉल्ट होता है, मतलब ऑटोमेटिक होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो राज्यसभा का उपसभापति होगा, ये इसी हाउस का मेंबर होगा, मतलब ये मेंबर ऑफ सेम हाउस होगा, मेंबर ऑफ सेम हाउस होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और माय डियर याद रखेंगे। अब बात आती है कि राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं। तो कहते हैं राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो 250 नहीं है, वो 245 ही है। प्रेजेंट नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, इन राज्यसभा। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करूं आप सभी बच्चों से, तो एक बात आप सभी को समझनी होगी कि राज्यसभा के मेंबर्स का फॉर्मेशन क्या है। क्या मैंने कहा, राज्यसभा के मेंबर्स का फॉर्मेशन क्या है। फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। ठीक है, क्या मुझे यहाँ कोई बैठा हुआ व्यक्ति ये बता सकता है, यहाँ पे जो भी बच्चे बैठे हुए हैं सारे, कि जम्मू और कश्मीर से कितने मेंबर आते हैं। जम्मू और कश्मीर से कितने मेंबर आते हैं। बड़े देर से परेशान हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है रोहित जी का सबसे पहले आंसर आया था। रोहित जी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फॉर्मेशन पहले सुनिए। ये फॉर्मेशन को 3 भागों में बाइफरकेट किया गया। स्टेट से कितने मेंबर आएंगे, यूनियन टेरिटरीज से कितने मेंबर आएंगे, और
राष्ट्रपति के द्वारा कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे? देखिए, अगर मैं यहां पर 250 के फिगर पे बात करूं तो आप सभी को एक बात पता होनी चाहिए कि राष्ट्रपति जो हैं ये 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। ये 12 सदस्य जो होंगे, दीज आर रिलेटेड टू, ये जो 12 सदस्य होंगे दीज आर रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड्स, जैसे लिटरेचर, साहित्य से संबंधित हो सकते हैं, जैसे आर्ट, कला से संबंधित हो सकते हैं, जैसे साइंस, विज्ञान से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सोशल साइंस, सामाजिक, सोशल साइंस कह लो, सोशल वर्कर कह लो, वॉट एवर यू से, सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। बोलो, अब केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आएंगे? केंद्र शासित प्रदेशों से जो नंबर्स आएंगे, पहले अलग नंबर थे और अब नंबर अलग है, ये 8 आएंगे। तो अब यहां से कितने आएंगे? ये 230 आएंगे। अब आप इन तीनों को जोड़ो तो आपको 250 मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब आप कहेंगे स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स इज अ आर्ट, आपसे कह दिया जाए आप गाना गाओ, गाना गाना क्या है? कला है। आपसे कह दिया जाए डांस करो, डांस क्या है? कला है। तो स्पोर्ट्स क्या है? कला है। अरे बहुत मार पड़ेगी, एंग्लो इंडियन यहाँ नहीं होता है, एंग्लो इंडियन लोकसभा में होता है। कहाँ होता है अबे? एंग्लो इंडियन लोकसभा में। ठीक, बहुत अच्छे। चलो इधर देखो, अब इस 8 में, इस यूटी वाले 8 में कितने कहां से आते हैं? जम्मू कश्मीर से 3, लद्दाख से 1, दिल्ली से 3, हर जगह से नहीं आते भाई आलोक। 8 यूनियन टेरिटरी है यार, 9 कहाँ है? पुदुचेरी 1, पीओआई का मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, रोहन जी। जी हाँ, पहले 9 भी नहीं थी, पहले 7 ही थी। ठीक है, तब ये फॉर्मेशन अलग था, अभी फॉर्मेशन अलग है। जब ये 8 थे, जब ये 7 थे यूनियन टेरिटरी, तब ये 234 था स्टेट, अब ये 230 हो गया है। ठीक है, इतना चार्ट समझ में आ गया कि नहीं? इतना चार्ट समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी से बताओ। बिल्कुल राशि, बिल्कुल सही बात है। इतना अगर समझ में आ गया है तो डन डनाडन डन लिख दो, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी एक बार डन डनाडन डन लिख दो। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा को बताया गया है, राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 में की गई थी और उस टाइम पर इसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों की परिषद कहते थे।
राज्यों की परिषद से नाम राज्यसभा कब हुआ? 1954 में 23 अगस्त को। ये एक अपर हाउस है। अगर ये उच्च सदन है तो ये भंग नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, कैन नॉट बी डिसॉल्व है। राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनकी जो उनका कार्यकाल होगा वो कितना होगा? 6 वर्षों का होगा। और साथ ही साथ में अगर कोई भी व्यक्ति राज्यसभा में मेंबर बनना चाहता है तो उसकी आयु कितनी होगी? 30 वर्ष होगी। और इसके बाद चाहे जितनी हो। राज्यसभा में एक चेयरमैन होगा, एक डेप्यूटी चेयरमैन होगा। चेयरमैन वही होगा जो राज्यसभा का चेयरमैन वही होगा जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा। डेप्यूटी चेयरमैन वही होगा जो मेंबर ऑफ सेम हाउस होगा। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250, वर्तमान में 245। फॉर्मेशन ये रहा 230, 8 और 12 का। 65 में से 21 लोगों ने कंफर्मेशन दिया है। और लोग क्या भाई मूवी देखने आए क्या यहाँ पे? और लोग मूवी देखने आए हैं क्या? प्रोवाइड द कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग। रिपीट कर दिया है मैंने ऑलरेडी, कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी आपको। ठीक है, अभी बता दिया जाएगा। अभी अपने आप में धैर्य रखिए, अभी चाट खत्म नहीं हुई है। चाट खाने के लिए अभी थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसके आगे का चार्ट अगले पेज पर जाएगा। कहते हैं आफ्टर एवरी 2 years, आफ्टर एवरी 2 years, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। क्या बोला गया है? आफ्टर एवरी 2 years, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 मेंबर 1/3 मेंबर्स ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएंगे या रिटायर्ड हो जाएंगे। दूसरी बात आती है, अब आप कहें ये कौन से मेंबर होंगे? ये मेंबर वो होंगे जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा हो चुका है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हर 2 वर्ष बाद कहीं ना कहीं का किसी न किसी स्टेट का मेंबर रिटायर होता होगा और वहां पर इलेक्शन होते होंगे। मतलब आफ्टर एवरी 2 years election was conducted। हर 2 वर्ष के बाद इलेक्शन क्या होंगे? कंडक्ट किए जाएंगे। बोलो यस और नो। और ये जो इलेक्शंस होंगे, ये इलेक्शन होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के माध्यम से। किसके माध्यम से? इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के माध्यम से। अब अगर मैं बात करूं तो इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम जो है उसमें जो इलेक्शंस होंगे यहाँ पर जो इलेक्शंस होंगे, ठीक है, उसमें जो भाग लेने वाले मेंबर्स हैं वो कौन होंगे? विधानसभा के मेंबर्स होंगे। कहाँ के होते हैं?
विधानसभा के मेंबर्स होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बोलो। साथ ही साथ में अब प्रश्न ये उठता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, maximum numbers of members from which state, सबसे अधिक सदस्य कहां से आते हैं, किस राज्य से आते हैं। तो वो आते हैं एक ही राज्य से जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। अब किसी ने ये भी पूछा कि मिनिमम बताइए। देखिए मिनिमम मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मिनिमम कई जगह से एक ही एक मेंबर आता है। क्या मैंने शब्द बोला? मिनिमम कई जगह से एक ही एक मेंबर आता है। तो आपको अब मिनिमम जानने की उत्सुकता हो तो मैं लिख भले ही दूं, अन्यथा उसका कोई अर्थ नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम विच स्टेट। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो जैसे मैं आपसे कह दूं, क्या कह दूं, मैं कह दूं आपसे मिजोरम, एक आता है। मैं आपसे कह दूं मणिपुर, एक आता है। मैं आपसे कह दूं मेघालय, एक आता है। मैं आपसे कह दूं सिक्किम, एक आता है। मैं आपसे कह दूं अरुणाचल प्रदेश, एक आता है। मैं आपसे कह दूं नागालैंड, और एग्जाम्पल चाहिए क्या? एक आता है। बोलो जल्दी से, जल्दी से बता दें सभी लोग। त्रिपुरा, एक आता है। मुझे लगता है इतने सफिशियंट होंगे, जिसका भी प्रश्न था उसे आंसर मिल गया। रिटायर होने के बाद पार्टिसिपेट क्यों करेगा? रीपार्टिसिपेशन हो सकता है, वो दोबारा चुनाव लड़ सकता है एज अ कैंडिडेट। गोवा भी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। मतलब ये 7 लिख दिए, इसमें तुम्हें खुशी नहीं मिली, अभी तुम गोवा लिखना चाहते हो, वो आप अपने मन से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। जी हाँ, मैं आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एक बात बता दूं, जो व्यक्ति यहाँ पे लिख रहे हैं कि बंगाल में भी शायद, किसने लिखा था, सूर्यांश करके नाम है शायद, जो भी नाम है, बंगाल में 16 आते हैं। ठीक है भैया, एक बार पढ़ लीजिएगा, बंगाल से 16 मेंबर आते हैं। ठीक, और बंगाल की हालत खराबी है, वो सिनेरियो सही नहीं है वहाँ का। तो वहां से कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे ये कहना भी मुश्किल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाएगा और जानने की कोशिश करेंगे। रितु जी का प्रश्न बहुत अच्छा है कि 245 में सीटों का बंटवारा कैसे है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। देखिए रितु जी, ये बंटवारा कुछ इस तरीके से, 245 की अगर आप बात कर रहे हो, मैं वो बता देता हूं। क्यों नहीं है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है आपका, गिरीश अत्री। दोनों ही लोगों के प्रश्नों का आंसर मैं दे रहा हूं, परेशान बिल्कुल मत होइए। सबसे पहला तो जो भी व्यक्ति था, नाम मैं भूल गया हूं, ठीक है, 245 के फॉर्मेशन को, इसमें राज्यों से कितने आएंगे?
यूटी से कितने आएंगे और राष्ट्रपति के द्वारा कितने नॉमिनेटेड होंगे? ये 12 आएंगे, ये 8 आएंगे, तो 20 हो गए। यहां से 230 के बजाय ये 225 आएंगे, 230 के बजाय ये 225 आएंगे। बात क्लियर? हर सिर्फ 250 का फॉर्मेशन नहीं मांगा गया है, 245 का फॉर्मेशन मांगा गया है। ठीक है, बंटवारा समझ गए? बिल्कुल कविता जी, बिल्कुल। 245 की बात क्लियर हो गई? जो भी व्यक्ति था जल्दी से बताओ। अब गिरीश अत्री ने पूछा था ये 5 कम क्यों आते हैं? जल्दी बोलो, इतना समझ में आ गया कि नहीं यार? समय बहुत लगाते हो आप लोग। देखो इधर, अब ये 5 कम क्यों आते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, या ऐसा कह भी सकते हो अगर कहने के लिए चाहो तो। अभी मैं बता देता हूं आपको, परेशान मत होइए। हमारे भारत में जो भी नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो राज्यसभा में हो, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो विधान परिषद में हो, इन सभी में 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा है। जबकि, जल्दी से बताओ, 1971 की जनगणना के आधार पर बंटवारा है। तो 1971 की जनगणना और वर्तमान की जनगणना या वर्तमान की जनसंख्या पर अगर हम प्रयास करें तो आपको पता चल जाएगा 71 और 2021 में मेरे हिसाब से 50 वर्ष हो गए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। अमन जी, एक्चुअली देखिए, दो चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। यूट्यूब की जो क्लास है, वो सबसे पहली चीज तो, हाँ, 20 से 25 मिनट की क्लास होती है, आधे घंटे की, ठीक है। और वो क्लास जो है, उस क्लास में हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कंसेप्ट है, अगर यहाँ मैं उतनी तेजी से पूरे दिन चिल्लाऊंगा तो फिर मेरा गला ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो वो थोड़ी बहुत देर के लिए अच्छा होता है, दिन भर नहीं हो सकता मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए, ये बात समझ में आ गई 5 कम क्यों है। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, जो भी 50-52 वर्ष जो भी हो गए हैं वो आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिए। मुझे सिर्फ बताना था, इसलिए मैंने बता दिया। ये मैं लिखूंगा भी नहीं यहाँ पे, इसको मैं इरेज कर दूंगा। ये मुझे बताना था क्योंकि आपने पूछा था, इसलिए। अब 2021 में जो जनगणना होगी, उस जनगणना के आधार पर 2026 में एक परसीमन बनेगा, और वो फिर डिसाइड करेगा कि नंबर ऑफ सीट्स क्या होंगी। 2021 में जनगणना होगी और 2026 में परसीमन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी मेंबर हैं ये सब 2026 तक कांस्टेंट है। 2026 में परसीमन बनेगा, वो अपनी रिपोर्ट लगाएगा, वो बताएगा, और फिर चीजें बढ़ेंगी या घटेंगी ये समय निर्धारित करेगा। ये मैं अभी एग्जैक्टली बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकता। बात क्लियर सभी को? परसीमन, रोहित जी, परसीमन क्या होता है एक्चुअली में मैं आपको बता देता हूँ।
परसीमन एक कमीशन होता है, एक आयोग होता है। परसीमन एक आयोग होता है जिसे आप कमीशन भी कह सकते हैं, और इसका चेयरमैन कोई और नहीं, जो भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा वही होगा। इसका जो चेयरमैन होता है वो भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो भी उस टाइम अब होगा वही बनेगा। परसीमन बार बार उत्तर भारत में अधिक जनसंख्या बढ़ी, इसलिए बराबर करने के लिए 71 का आधार लेते हैं। हाँ, आप ऐसा कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन आधार की कोई बात नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि जनसंख्या तो हर जगह ही बढ़ी है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे साउथ हो, हर जगह ही जनसंख्या बढ़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पर हाँ, आधार वर्ष, अगर आपने जो शब्द यूज किया है आधार वर्ष के आधार पर आप कह सकते हैं, ऐसा लिया गया है, ठीक है सर। इसी को डेलिमिटेशन कमेटी बोलते हैं क्या? हाँ, नहीं कमेटी तो नहीं बोलते, कमीशन है ये, कमेटी नहीं है बेटा, ये कमीशन है। और आज तक ये 4 बार ही बना है नूपुर जी, आज तक ये ओवरऑल 4 बार ही बना है, 5वीं बार बना भी नहीं है अभी तक। आप ऐसे समझिए, आज तक ये गिनती के 4 बार बना है। अब आप कहोगे कब कब बना है, अगर बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। 1952 में बना था, 1962 में बना था, 1973 में बना था, और लास्ट बना था 2002 में। तो ये बेसिकली 2002 में जब बना था, तो इसमें 2001 की जनगणना का आधार लेकर के कुछ राज्यों को शामिल किया गया था, जो अपने नए नए राज्य बने थे उनको लेकर के काम किया गया था। ठीक है भैया, बोलो जल्दी से, इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो जल्दी से बताओ, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान रखना, राज्यसभा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एक दो बातें और हैं, जैसे कई बार आपने शब्द सुना होगा कोरम। कोरम को हिंदी में कहते हैं गणपूर्ति। कोरम को हिंदी में कहते हैं क्या मेरे दोस्त? गणपूर्ति। अब आप कहोगे सर कोरम क्या होता है? तो कोरम का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इट इज अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर required to transact the business of house. It is a minimum number of member required to transact the business of a house. किसी भी सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए उपस्थित न्यूनतम सदस्यों की संख्या ही कोरम के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? कोरम के नाम से जानी जाती है। हर्षित जी, आपने क्वेश्चन पूछा है तेलंगाना में कितने मेंबर। बेटा एक बार इसमें देखेंगे, आंध्र प्रदेश से पहले 18 आते थे, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर तो अभी याद नहीं दिमाग में। आंध्र प्रदेश से पहले 18 आते थे राज्यसभा में, और फिर डिवीजन हो गया, तो इतने भी 8 या 9 होंगे वहां से, और 8-9 वहां से होंगे, एक बार चेक कर लेंगे आप, ठीक है। हाँ, आंध्र प्रदेश से पहले 18 थे, ये मुझे याद है, ठीक है। हाँ, तेलंगाना आप एक बार चेक कर लेंगे, चेकआउट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, 7-8 के आसपास होंगे। चला चला जाए भाई। तो जो कोरम होगा वो कितना होगा? 1/10 होगा रिस्पेक्टिव हाउस का। और मैं आप सभी को बता दूं, ये कोरम हर जगह पर, चाहे आप लोकसभा पढ़िए, चाहे आप विधानसभा पढ़िए, चाहे आप और कोई सभा पढ़िए, हर जगह पर कोरम 1/10 ही होगा। इस बात का भी आपको याद रखना आपको आवश्यक है, और ये जरूरी है। जल्दी से बताओ इतनी बात अगर क्लियर है तो, जल्दी से बताओ इतनी बात क्लियर है तो, यस और नो? ठीक है, ठीक, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आते हैं हम लोकसभा पर। देखिए जिस प्रकार से आपने राज्यसभा को किया है, उसी प्रकार से आपको लोकसभा के बारे में कुछ बातों को जानना होगा और कुछ बातों को समझना होगा। कोरम का मतलब है किसी भी सदन की जो कार्यवाही होती है उसे चलाने के लिए जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है उसे कोरम कहा जाता है, जो कि उस सदन के 1/10 होगी। सीमा जी, मैंने रिपीट कर दिया है कोरम को।
आलोक जी मैंने रिपीट कर दिया है। रमन, जो कुछ भी कहना चाहते हैं मेरे दोस्त, आप हैंड रेस कर रहे हैं। आप एक काम करिए, अगर धोखे से हुआ है बताइए क्या कहना चाहते हैं रमन जी। अनम्यूट करिए जल्दी से। हेलो, हाँ सर जी, नमस्ते सर। जो राज्यसभा के सदस्य बनेंगे अरे तो बोलो भाई, हाथ खड़ा करके मत बैठा करो यार। राज्यसभा के जो सदस्य बनेंगे तो वो कैसे बनेंगे? भैया यहाँ समय बहुत कम है, अब सर, हाथ करो नीचे, क्योंकि तुम्हें कुछ पूछना नहीं है हमसे। बहुत हो गया, चलो, तुम टाइम पास बहुत करते हो। इधर देखो, लोकसभा की बातें, तुम्हें जो पूछना है वो चैट बॉक्स में लिखते रहो, आंसर यहाँ से जाता रहेगा, यहाँ कोई किताब धर के नहीं पढ़ाना है, ठीक। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है, मेरे पास किसी की आवाज नहीं आ रही है। बताइए। बताइए। चलिए, लोकसभा की बातें करेंगे। किसकी बातें करेंगे? लोकसभा की। देखिए, लोकसभा को बताया गया है आर्टिकल नंबर 81 में। थोड़ा इसको जल्दी से करेंगे, कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो 81, अनुच्छेद नंबर 81 में कहा गया है लोकसभा होगी। लोकसभा के कई सारे नाम हैं। अरे कैसे बनेंगे? अरे भाई मेरे, राज्यसभा के सदस्य आप तभी बन सकते हैं जब आपको कोई पार्टी नॉमिनेट करेगी, ठीक है। या पार्टी नहीं करेगी तो आप इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, पर कोई ना कोई आपका दल तो होना चाहिए। भारत के नागरिक होने चाहिए, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए, दिवालिया नहीं होने चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए, लिखा पढ़े की कोई योग्यता है नहीं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। चलिए, खत्म हो गई योग्यता। अब देखिए, लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा को ही कहा जाता है लोअर हाउस, मतलब निम्न सदन। लोकसभा को ही कहते हैं टेम्परेरी हाउस, लोकसभा को ही कहते हैं हाउस ऑफ इमोशन, ये सारे मैंने यूट्यूब पर बताए थे। और लोकसभा को ही कहते हैं पॉपुलर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये सारे नाम लोकसभा के ही हैं। क्या मैंने कहा? हाँ, कहना चाहें तो कह सकते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। बात क्लियर? ये सारे नाम लोकसभा के हैं, ध्यान रखिएगा। अब आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा तो भंग ही होती है, बिल भी डिसॉल्व, बिल भी डिसॉल्व। अब लोकसभा जो भंग होती है ना मेरे दोस्तों, वो या तो 5 वर्ष में तो होनी होनी ही होनी। क्या मैंने सब कहा? लोकसभा जो भंग होनी है वो 5 वर्षों में तो होनी ही होनी है, आफ्टर एवरी 5 years, आफ्टर एवरी 5 years, ठीक। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद तो लोकसभा भंग हो ही जाएगी, लेकिन उससे पहले भी हो सकती है लोकसभा भंग। वो कौन करेगा? लोकसभा को 5 वर्ष से पहले, बिफोर 5 year, बिफोर 5 year डिसॉल्व जो करेगा
या भंग जो करेगा वो भारत का राष्ट्रपति करेगा। अब किसकी सलाह पर करेगा, तो आप आंसर देंगे भारत का राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पर करेगा, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। किसकी सलाह पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर करेगा। बोलो इतनी बात क्लियर, जल्दी से बताओ, इतनी बात क्लियर सभी को। हाँ, यहाँ कुछ नाम जरूर हैं, उन्हें आप अगर इंग्लिश में याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि एग्जाम में ये ऐसे ही लिख के आएंगे। निम्न सदन हो सकता है, इसे आप अस्थायी सदन कह सकते हैं। हाउस ऑफ इमोशन, हाउस ऑफ इमोशन लिख के आएगा। पॉपुलर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पॉपुलर हाउस ऑफ पार्लियामेंट लिख के आएगा। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ही लिख के आएगा। ठीक है, चलिए अब बात कहते हैं कि लोकसभा, अगर मैं लोकसभा की बात करूं आप सभी प्यारे दोस्तों से, तो सभी बच्चों को एक बात ही पता हो जानी चाहिए कि जो लोकसभा है इसमें एक स्पीकर होता है। एक क्या होता है, स्पीकर होता है। तो आप कहेंगे जी सर। मैं कहूंगा सर एक डेप्यूटी स्पीकर भी होता है, तो आप कहेंगे जी सर। एक लोकसभा का अध्यक्ष होता है और एक लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। एम आई राइट? एक अध्यक्ष है और एक उपाध्यक्ष है। जो स्पीकर है, ठीक है, अब मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। इसकी और इसकी, ये दोनों इलेक्ट कैसे होंगे, बोथ आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ सेम हाउस। इसका मतलब हुआ, चाहे स्पीकर हो चाहे डेप्यूटी स्पीकर हो, दोनों की ही जो दोनों ही जो निर्वाचित होंगे वो उसी सदन के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होंगे। मुद्दा क्लियर? चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो या लोकसभा का उपाध्यक्ष हो, दोनों की नियुक्ति उसी सदन के सदस्यों के द्वारा की जाएगी। बोलो भाई, बात क्लियर? अब प्रश्न ये होता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिग्नेशन, रिस्पेक्ट ऑफ रेजिग्नेशन में स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन देगा और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को रिजाइन देगा। रिजाइन के रिस्पेक्ट में ये दोनों ही एक दूसरे के वाइस वर्सा या कह सकते हो उल्टे होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है। 552 मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा। लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो 552 है। वर्तमान में जो सदस्य संख्या है, प्रेजेंट नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा, दैट इज 545, 545 है। कितनी है, 545 है। अब इस 545 में 3 जगह से मेंबर आते थे। शब्दों को सुनिएगा, स्टेट से, यूटी से और एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन, ठीक है, यहां से 530, यहां से 20 और यहां से 2 आते थे। इनकी अपॉइंटमेंट या नॉमिनेशन राष्ट्रपति करता था। लेकिन सन 2020 में इन दोनों का जो रिजर्वेशन है
सन 2020 में इन दोनों के रिजर्वेशन को हमेशा के लिए क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। तो अब जो मेंबर आएंगे वो कहां से आएंगे, सुनिएगा। अब वो 530 तो राज्य से हो गए, 20 यूनियन टेरिटरी से हो गए। अब वो दो मेंबर यहाँ पर ऐड होंगे, यहाँ पर ऐड होंगे। अभी इसका कोई खास जिक्र नहीं है, अभी इसका कोई खास जिक्र नहीं है, ठीक है। हाँ, 2024 का जो इलेक्शन होगा उस इलेक्शन में ये दो जो एंग्लो इंडियन है ये नहीं आएंगे, अभी वर्तमान में ये हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में ये हो सकते हैं दो, बट हाँ बिल्कुल 2024 से नहीं होंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है हर्षित जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ठीक है। बात क्लियर होगी सभी को। अब प्रश्न ये है कि आते तो वर्तमान में 545 ही हैं सर, तो कम कहां से आ रहे हैं सर, राज्यों से तो 530 ही आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से आने 20 चाहिए तो आते 13 हैं, और 2 हो गए एंग्लो इंडियन, तो कुल मिला के हो गए 500 कितने भैया, 45। बोलो यस और नो, कुल मिला के कितने हो गए, तो आपको हो गए 545। बोलो यस और नो, जल्दी से बताएं सभी लोग, मुझे जल्दी से बता दें। जल्दी से बताएं, जल्दी से। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके, डन डन डन, ठीक है। अब प्रश्न ये होता है कि सबसे ज्यादा मेंबर कहां से आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ये आपके आते हैं उत्तर प्रदेश से, जिनकी संख्या है 80। अब आप कहोगे मिनिमम भी बता दो, जब ये बता ही दिया है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो आते हैं वो एक भी आता है। अब आपको एक कहां से आता है, मिजोरम से। एक कहां से, मिजोरम से। नागालैंड से एक आता है, सिक्किम से एक आता है, गोवा से 2 आते हैं, कितने आते हैं, 2। मेघालय से 2 आते हैं, मणिपुर से 2 आते हैं, समझ रहे हैं, त्रिपुरा से 2 आते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे सफिशियंट है मुझे लगता है, बहुत, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब प्रश्न ये होता है कि अगर लोकसभा में मेंबर बनना है, नितिन जी बिल्कुल आपकी बात से मैं आपका क्वेश्चन लिया जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। देखिए इसके लिए आपको एक प्रोविजन लाना पड़ेगा, सेम हाउस में, बाय द मेंबर ऑफ हाउस, इफ यू वांट टू रिमूव द लोकसभा मेंबर, लोकसभा अध्यक्ष, अगर आप चाहते हैं लोकसभा अध्यक्ष को हटाना, तो उसी सदन के सदस्यों के द्वारा एक मोशन लाया जाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि भाई पक्षपात का आरोप लगाया जा सकता है, कि जो पार्टी है उस पर पक्षपात का आरोप लग सकता है, कि क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए लोकसभा का अध्यक्ष वही होता है जिसकी सरकार होती है, हाँ या ना, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसे कंडीशन में वहाँ हो सकता है, लेकिन लोकसभा में वो कभी पास नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जिसकी सरकार होगी उसी के मेजोरिटी नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे। तुम घर पे क्या करोगे, हम्म किसी ने एक क्वेश्चन लिखा है, सर पेपर में किसी भी राज्य की संख्या पूछ लेते हैं इसलिए सारी बताओ। तो भाई साहब ऐसा है कि आप फिर घर पे क्या करेंगे,
आप भी तो कुछ करेंगे, बोलो हाँ या ना। आपको सिर्फ उस राज्य की याद रखी है जिस राज्य के आप निवासी हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज आपको याद रखनी होगी जो सबसे अधिक है, और तीसरी चीज जो सबसे कम है। ठीक। इसके अलावा आप याद करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास कोई ना कोई पुस्तक जरूर होगी, आप उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई मना ही नहीं है। नहीं तो मैं लोकसभा पढ़ाते पढ़ाते कम से कम 10 दिन पढ़ाऊंगा और खत्म नहीं होगा। हाँ, ये जो आपने बात बोली है, आ, अमन जी, मैं आपको बता दूं, एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पर हाँ मैं ये जरूर कहूंगा, नंबर मुझे याद नहीं है, नंबर शायद 2 है, 2 है कि 4, ऐसा कुछ है। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ये प्रोविजन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए प्रोविजन होते हैं कि इतने मेंबर आएंगे। ठीक है, अमन जी, आपके क्वेश्चन का भी मैंने आंसर दे दिया है। अनुसूचित जाति का भी रिजर्वेशन रहता है, इसीलिए आपने देखा होगा सीट अनाउंस जब होती है तो एक फिगर रहता है कि हाँ ये रहेगा। बिल ऐसा कभी पास ही नहीं हो सकता, क्योंकि आप समझदार हैं, जिसका लोकसभा अध्यक्ष है उसी की पार्टी की सरकार है, और उसी के नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा हैं, तो पास होने का तो कोई मसला ही नहीं होता। अंडमान निकोबार से एक आता है, बिल्कुल। केंद्र शासित प्रदेशों से एक एक है, दिल्ली को छोड़ करके, दिल्ली में 7 हैं और सब जगह एक एक आता है। अब दादर नागर हवेली और दमन द्वीप मर्ज हो गए, तो आई थिंक वहां पे 2 हो गए होंगे, क्योंकि पहले दादर नागर हवेली से एक था, दमन द्वीप से एक था। ठीक है, चलिए। हाँ, तो 2 बातें और समझ लीजिए, लोकसभा भी फिनिश हो चुका है आपका सभी का। लोकसभा का भी कोरम बनेगा, और लोकसभा का भी जो कोरम होगा वो क्या होगा, 1/10 ऑफ रिस्पेक्टिव हाउस, ऑफ रिस्पेक्टिव हाउस, ध्यान रखिएगा। 1/2 होगा, सॉरी 1/10 होगा ऑफ रिस्पेक्टिव हाउस, क्योंकि लोकसभा में 1/3 रिटायर का कोई सीन ही नहीं है, रिटायर 5 ही वर्ष में होंगे, या फिर जब सरकार खत्म हो जाएगी तब हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो रहेंगे, ध्यान रखिएगा। मतदान आप सभी लोग जानते हैं लोकसभा में कैसे होता है, डायरेक्ट होता है, आप सभी लोग देते हैं, तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आपकी आयु अगर 18 वर्ष हो गई है तो आप मतदान कर सकते हैं, बोलो यस और नो, क्योंकि ये तो डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम का पार्ट है ना, इनडायरेक्ट का पार्ट तो है नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1/10 55। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब लोकसभा के अध्यक्षों के नाम आप बैठ करके याद करिएगा। ठीक है, कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, दूसरे कौन थे। आपको सिर्फ मेरे हिसाब से 3 याद रखने चाहिए, अभी वाले, इनसे पहले वाले और उनसे पहले वाले, बस दैट्स इट। पहला, हाँ भाई बताएं, रोहित जी क्या कहना चाहते हैं, बोलें, बताएं। हेलो। हाँ बताएं। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे अपना दिल्ली है, तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, ठीक है ना? हम्म, तो क्या ऐसे और कोई यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे स्टेट और सेंट्रल दोनों वर्क करती हैं? पुदुचेरी में ऐसा रहता है। ऐसा क्यों है सर? ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिए वो अपने राइट्स हैं अपने, क्योंकि प्रोविजन वो कॉन्स्टिट्यूशन का है कि कुछ जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उन पर जो पूरा का पूरा हस्तक्षेप है, या आप कह सकते हो कि एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं कि स्पेशल यूनियन टेरिटरीज के बिहाफ पर, केंद्र शासित प्रदेशों के बिहाफ पर केंद्र उन पर हस्तक्षेप कर सकता है, सिर्फ इतना आप कह सकते हैं। क्योंकि वो एक स्टेट की तरह नहीं, वो एक केंद्र शासित प्रदेशों की तरह कार्य करते हैं, वो राज्य की तरह काम नहीं करते। आपने देखा होगा जो भी आपके यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पर गवर्नर नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उपराज्यपाल होता है, गवर्नर का कोई प्रोविजन बनता ही नहीं है। ठीक है, और वो जो भी हाँ। व्यक्ति होगा, जैसे आपने कभी दिल्ली में देखा होगा कुछ एक प्रोविजन अभी पास किए गए हैं,
उसमें वहाँ की जो सरकार है उससे कुछ राइट्स, जो उसके पास बहुत ज़्यादा राइट थे, उसका जो यूटिलाइजेशन वो गलत तरीके से कर रहे थे। ये मेरा मानना नहीं, सरकार का मानना है। केंद्र कह रहा है कि यूटिलाइजेशन आप गलत तरीके से कर रहे हैं, तो उस पर हस्तक्षेप लगाने के लिए उन्होंने, देखिए आपने देखा होगा कि एक प्रोविजन ले आए जिससे कि एलजी को राइट दे दिए गए। तो अब एलजी से आपको पूछना होगा तब आप सारे काम करने होंगे। बात सर यहाँ पर यही है ना कि अगर उन्हीं की गवर्नमेंट हो, भाजपा की गवर्नमेंट हो, जो सत्तात्मक सरकार है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब अपोजिट पार्टी होती तो बड़ा विरोधाभास रहता है इस कंडीशन में। सर इट्स अ पॉलिटिक्स, इसमें कुछ नहीं ओके, कर थैंक यू सकते, ये पॉलिटिक्स। ठीक है, चलिए। हाँ बताइए अमन जी, जल्दी बताइए, ऑलरेडी टाइम ओवर हो चुका, जल्दी से बताइए अमन। विक्रांत जी बोलिए। ठीक है, ठीक है। हाँ विक्रांत जी अनम्यूट करके बोलिए। हेलो सर, जैसे राज्यसभा में जो सभापति होता है तो उपराष्ट्रपति होता है, आगे। और जो ये सर उपसभापति होता है ये कौन होता है? देखो यार, तुम्हारा जो सवाल था वो इतना, अब मैं क्या बोलूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। आई हैव नो एनी वर्ड रिगार्डिंग दिस। ये क्या लिखा है मेरे दोस्त? इसका मतलब आपने सही से कुछ पढ़ा ही नहीं है। ये क्या लिखा है? मेंबर ऑफ सेम हाउस, उसी सदन का कोई भी सदस्य। लिखा है कि नहीं लिखा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो। हाँ सर। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं ओवर होगी, ऑलरेडी टाइम ओवर हो चुका है। थैंक यू सो मच।